हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 135 तक ख़त्म कर दिया था, जिसमें हमने आपको दो सेक्शन बताए थे, 134, 135, 132 और 131 भी बताया था। अब हम आज बात करेंगे धारा 136 की। धारा 136 क्या है? श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विथ थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डिबेटर। जबकि मूल ऋणी का समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता। जब मूल ऋणी को समय देने का करार पर व्यक्ति से किया जाता है, मूल ऋणी को समय देने का जो करार है वो किसी व्यक्ति पर किया जाता है, तब प्रतिभू उन्मोचित नहीं किया जाता। जैसे गा एक ऐसे अतिशोध विनिमय पत्र का धारक है जिसे का ने खा के प्रतिभू के रूप में लिखा और खा ने प्रतिनिधित्व किया। खा को समय देने पर संविदा डा से गा करता है, का उन्मोचित नहीं होता। अब देखिए, एक व्यक्ति, एक जो मूल ऋणी है जो ऋण लेता है, वो जिस व्यक्ति से लेता है करार करता है, तो जो प्रतिभू देता है, जो श्योरिटी देता है, अगर वो समय से पैसा नहीं देता तो जो प्रतिभू देता है, जो श्योरिटी देता है, वो उन्मोचित नहीं हो सकता जब तक वो समय पर पैसा ना दे। ठीक, अब आती है बात धारा 137 की। लेनदार का वाद लाने से प्रवृत्त रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। मूल ऋणी पर वाद लेने से या उसके विरुद्ध किसी अन्य उपचार को प्रवर्तित करने से लेनदार का प्रवृत्त रहना मात्र प्रतिभूति में प्रतिकूल उपबंध के अभाव में प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। अब देखिए, लेनदार का वाद लाने से प्रतिभू उन्मोचित नहीं हो जाता, प्रतिभू उन्मोचित नहीं करता। क्यों? क्योंकि लेनदार जब किसी से पैसा ले रहा है, तो जो उसमें श्योरिटी दे रहा है, अगर लेनदार उस व्यक्ति पर वाद लाता है तो श्योरिटी उससे उन्मोचित नहीं कर सकता। उसमें श्योरिटी की भी पेशी होगी और ये भी कहा जाएगा कि इस व्यक्ति ने श्योरिटी दी थी, इसने प्रतिफल, ये प्रतिभू है, इसने श्योरिटी दी थी। जैसे खा एक ऋण का जिसकी प्रत्याभूति का ने दी है। खा एक ऋण का जिसकी प्रतिभूति का ने दी है। गा को देनदार है, ऋण दे हो जाता है। ऋण के दे हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक खा पर गा वाद नहीं लाता। का अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित नहीं होता। अब देखिए, खा एक ऋण का जिसकी प्रतिभूति का ने दी है, गा एक देनदार है, ऋण दे हो जाता है। ऋण जो होता है वो दे दिया जाता है। ऋण के दे हो जाने के पश्चात 1 वर्ष तक खा पर गा वाद नहीं लाता। ठीक है, तो का अपने प्रतिभूत्व से उन्मोचित नहीं होता। ठीक है, अब आता है एक सह प्रतिभू को निर्मुक्त अन्यों की उन्मोचित नहीं करती। जहाँ की सह प्रतिभू हो वहाँ लेनदार द्वारा उनमें से किसी एक की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं कर सकती, और न ये ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभुओं के प्रति अपने दायित्व से मुक्त करती। अब कहने का मतलब है, देखिए, कि जब दो व्यक्ति आपस में कोई संविदा करते हैं और तीसरा पर्सन जो श्योरिटी देता है, मतलब प्रतिभू जो देता है, ठीक है, उस जो श्योरिटी देता है उसका काम तब तक ख़त्म नहीं हो जाता जब तक ये संविदा पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से, विधिपूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती। अब इसका भी एग्जाम्पल समझिए। अगर किसी आपराधिक मामले में जो श्योरिटी देता है कि हम फला व्यक्ति को जानते हैं, ये नहीं जाएगा, भाई वो श्योरिटी दे रहा नहीं जानता। अगर कल को वो भाग जाता है, न्यायालय के सामने नहीं आता है, तो बुलाया किसको जाता है? जो श्योरिटी देता है, जो गवाही देता है, जो गवाह बनता है, श्योरिटी वही देता है, उसको बुलाया जाएगा, भैया कहाँ था, तुमने तो श्योरिटी ली थी। ठीक है ना? लेनदार के ऐसे कार्य या लोभ से जिससे प्रतिभू के परिणामिक उपचार का हास होता है, प्रतिभू का उन्मोचन। अब लेनदार जो है, जो किसी व्यक्ति से कुछ ऋण लेता है, और जो तीसरा व्यक्ति जिसने श्योरिटी दी है कि अगर ये पैसा नहीं देगा तो भाई हम हैं, जिसने श्योरिटी दी है, अगर लेनदार ऐसे कार्य या लोभ से जिसमें श्योरिटी के परिणामिक उपचार का हास हो,
तो प्रतिभू का उन्मोचन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जिस व्यक्ति ने श्योरिटी दी है कि भैया ये तुमको पैसा दे रहा है, ठीक है, अगर इस समय पर नहीं लौटाते तो हम हैं। अब वो क्या कर रहा है कि जिस व्यक्ति ने पैसा लिया था, अब वो उस पैसे को ऐसे ही उड़ा रहा है। सिक्योरिटी वाला जिसने सिक्योरिटी दी वो कह रहा है कि यार समय होने वाला है, पैसा धीमे धीमे लौटा दो, कह रहा नहीं लौटाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तब बेचारा सिक्योरिटी तो बेचारा फंसा कि यार हमने इसकी सिक्योरिटी ली थी और ये ऐसी बात कर रहा है, अब इसमें तो हम फंसेंगे, ये व्यक्ति हमारे ऊपर वाद ला सकता है क्योंकि इसने मेरे भरोसे पर उसको पैसा दिया था। ठीक है, जैसे गाय के लिए खाद निश्चित धनराशि के बदले एक पोत निर्माण करने की संविदा करता है। जो धनराशि काम के जैसे जैसे अमुक प्रक्रमों तक पहुंचे वैसे वैसे किस्तों में दी जानी है। खा द्वारा संविदा के समय पालन के लिए गा के प्रति का प्रतिभू हो जाता है। का के ज्ञान के बिना खा को अंतिम 2 किस्तों का पूर्व संध्या गा कर देता है। इस पूर्व संध्या कारण का उन्मोचित हो जाता है। ठीक, तो जैसा मैंने बताया कि अगर वो पैसा नहीं देता है तो अब क्या है कि जिसने सिक्योरिटी दी है तो उसका पूरा दायित्व है कि वो उस व्यक्ति को पैसा दे जिसने उसके बिहाफ पर पैसा दिया, तब वो उन्मोचित हो जाता है। ठीक, धारा 140 संदाय का पालन होने पर प्रतिभू के अधिकार, राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब जब किसी संविदा का पूरा पालन हो गया है, ठीक है, तो जब कि कोई प्रत्याभूत ऋण शोध हो गया हो, मतलब जो ऋण उसने दिया था वो कंप्लीट हो गया हो, दे दिया उसने, प्रत्याभूत कर्तव्य के पालन से मूल ऋणी से व्यतिक्रम हो गया है। अब जो प्रत्याभूति जिसने सिक्योरिटी दिया है वो एकदम फ्री हो चुका है। वहाँ वे सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे प्रतिभू द्वारा उसके सबके जिसके लिए वह दायी हो संदाय या पालन पर प्रतिभू से निवाहित हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जब 2 व्यक्तियों के बीच में एक संविदा हुई कि मूल ऋणी और लेनदार ने पैसे लिए, तीसरा व्यक्ति जो जिसने सिक्योरिटी दी, अब उसने सारे पैसे लौटा दिए, तो पैसे लौटा दिए तो जो जिसने सिक्योरिटी दी अब वो भी एकदम मुक्त हो गया। तो वह जब वो पूरा मुक्त हो गया तो जिसके लिए भी उस दायी था या संदाय था, पालन करने पर प्रतिभू में क्या हो जाएगी, विनिहित हो जाती है। ये धारा 144। अब बात करते हैं धारा 141 की, लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार। लेनदार की प्रतिभूतियों का फायदा उठाने का प्रतिभू का अधिकार। प्रतिभू हर ऐसी प्रतिभूति के फायदे का हकदार है जो उस समय जब प्रतिभूति की संविदा की जाए लेनदार को मूल ऋणी प्राप्त हो, चाहे प्रतिभू उस प्रतिभूति के अस्तित्व को जानता हो या नहीं। यदि लेनदार उस प्रतिभू को खो दे या प्रतिभू की सम्मति के बिना उस प्रतिभू को विलग कर दे तो प्रतिभू उस प्रतिभूति के मूल्य के परिणाम को उन्मोचित हो जाएगा। जैसे गा की प्रत्याभूति पर गा अपने अभिधारी खा को 2000 रुपये उधार देता है। गा के पास उन 2000 रुपये के लिए खा के फर्नीचर के बंधक रूप में एक और प्रतिभूति है, ठीक है, जो सिक्योरिटी दी उसने। गा उस बंधक को रद्द कर देता है, खा दिवालिया हो जाता है और खा के प्रति का का के विरुद्ध गा वाद लाता है। का उस फर्नीचर के मूल की रकम तक दायित्व से उन्मोचित हो गया। अब जाहिर सी बात है कि वो दिवालिया हो गया, पागल हो गया, तो उसको बर्बाद लाया। अब उसने बंधक के रूप में क्या दिया था, वो दीवान दिया था, तो उससे उन्मोचित हो जाएगा कि उसको बेच देगा। तो ये हमारा धारा 141 था। अब आता है दुर्व्यपदेशन, धारा 142। दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त प्रत्याभूति अविधि मान्य होगी। कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार द्वारा उसके ज्ञान और अनुमति से समयवाद के तात्विक भाग के बारे में दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त की गई है। दुर्व्यपदेशन का मतलब हो गया गारंटी ऑब्टेन बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन। अब ऐसी कोई संविदा जिसको मिसरिप्रेजेंटेट किया गया हो, मतलब आधी बातें बताई और आधी बातें ना बताई गई, ठीक है, तो ऐसी संविदा वो क्या होगी, जाहिर सी बात है अविधि मान्य होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा, वो पूरी तरह से शून्य। तो आज के इस वीडियो में हम धारा 142 तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।